इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में सिंधी समाज के पार्षद के प्रति जताई संवेदना। जीतू यादव का नाम लेते हुए कहा, विवाद के बाद अब हुई कार्रवाई। 27 जनवरी को निकलने वाली संविधान यात्रा को लेकर पत्रकारों से हुए पटवारी रूबरू। पटवारी के साथ प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा, शोभा ओझा, सज्जन वर्मा सहित प्रदेश और शहर के कई नेता रहे मौजूद। भाजपाइयों को लेकर पटवारी बोले, लगातार माता अहिल्या की नगरी को ये कर रहे हैं शर्मसार। जीतू पटवारी ने और क्या कहा, आप भी सुनिए। यहाँ का उद्योगपति, यहाँ का किसी भी प्रकार का सभ्य नागरिक क्या इंदौर शहर के इस आतंक से किसी न किसी रूप में पीड़ित है कि नहीं है, ये विचार तो करना पड़ेगा आपको। हम अपना दायित्व तो समझते हैं। हमारी पार्टी का विचार देश की आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ने में, शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटा। हमें आपने चुनाव में सहयोग नहीं हुआ। पार्टी जीत और हार अपनी जगह है, पक्ष विपक्ष अपनी जगह है। हम अपना दायित्व निभाएंगे। हमारा अच्छा जो भावना से इंदौर शहर का अच्छा भला हो सकता है वो सब करेंगे, पर शहर को भी विचार करना पड़ेगा। आम जनता को भी, परिवारजनों को, प्रबुद्ध जनों को, जो यहाँ का आम नागरिक है उसको, यहाँ के अखबार को, यहाँ के आप लोगों को, जो 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 जर्नलिस्ट है उनको भी तो विचार करना पड़ेगा ना कि आखिर ये गुंडाई शहर में हो क्यों रही है। इंदौर शहर का नाम सिर्फ घटनाओं के लिए आता है जिससे इंदौर शहर शर्मसार होता है। अरे यही जीतू यादव था, जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, जैसे ही पता चला जाटव है तो कार्रवाई कर। अरे ये मुख्यमंत्री यादव बने हैं या मुख्यमंत्री प्रदेश के आपके और हमारे बने हैं? मुख्यमंत्री के लिए हर नागरिक बरोबर होता है। इतना समय क्यों लगा आपको? आज तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुए वो नगर निगम के कर्मचारियों को मारने वाले? क्या कारण है कि वो जो बीजेपी के एक पार्षद ने एक महिला के साथ बलात्कार किया था, उस पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई? बार बार वो महिला आती है, फिर मैनेज हो जाता है। मतलब मैनेज करने के लिए टाइम देते हो आप लोग? ये कैसा शहर है, सवाल है। और इस शहर के लोग जो जिंदा है, लड़ते हैं, सामने आते हैं, केवल उनको घृणा और नफरत और किसी प्रकार से कट्टर हिंदुत्व में इधर उधर से गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। ये आज तक पूछ पाए क्या हुई उस नगर निगम की जांच का, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के करप्शन के प्रमाण हैं, जिसमें जांचें हैं? आज तक क्या हुआ उसका, उस नगर निगम के भ्रष्टाचार का? जो नकली फाइलें बना के जेब भर लिए बीजेपी के पार्षदों ने, इनके एमआईसी के लोगों ने, ये सवाल भी बनता है। मैं फिर से, जिस हमारा बीजेपी का साथी है पर इंदौर शहर का परिवार का साथी है, जिस परिवार के साथ जो घटना हुई, जिसके बेटे को नंगा किया, ये उसके बेटे को नंगा नहीं किया, हमारी माँ अहिल्या की पवित्र संस्कृति को नंगा किया नहीं। मैं मानता हूँ इंदौर शहर के परिवार के लोग जागेंगे। हम अपना काम करना चाहते हैं, आपके सहयोग की अपेक्षा है। आप ताकत नहीं दोगे, आप विपक्ष को, अगर जनता सहयोग ही नहीं करेगी तो फिर विपक्ष कैसे जनता की लड़ाई लड़ेगी? ये सवाल है। मैं फिर से, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ है उस पर हर कांग्रेस परिवार का साथी, हर संविधान से प्यार करने वाला हमारा परिवार का साथी, जो महू में 27 तारीख का आयोजन है, मैं निमंत्रण देता हूं। हम सबको इस आयोजन को करके संविधान की रक्षा करना, शपथ लेना कि देश अगर चल सकता है, न विधान बदल सकता है, न संविधान बदल सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, चाल और चेहरा ये संविधान विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर का विरोधी, आरक्षण का विरोधी। ये बार बार कई सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। जो 400 पार का नारा आया था वो इसीलिए आया था कि संविधान बदलना है, इनके सांसदों ने स्वीकार किया। जो 400 पार का नारा आया था वो इसलिए आया था कि इस देश में संविधान को निस्त नाबूद करके इस देश की जो सभ्यता है प्राचीन भारत की, जिसमें भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर, गुरु नानक देव जी ने, महावीर ने, गौतम बुद्ध ने प्रेम, प्यार, मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, इंसानियत की रक्षा का पाठ पढ़ाया, उसको चकनाचूर करना चाहते हैं ये लोग। तो फिर से हर कांग्रेस जन विपक्ष की भूमिका निभाएगा। और मैं मानता हूं कि जो घटनाएं घट रही है बहुत गंभीरता से हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इंदौर शहर का ऐसा चरित्र न होने देंगे। उसके लिए जितनी भी हमारी क्षमता है उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर इंदौर की संस्कृति की, इंदौर की सभ्यता की, इसकी प्राचीन इतिहास की, इसके गौरव की रक्षा करेंगे। इसी के साथ में सबको यहाँ आए पत्रकार बंधुओं को कोई सवाल हो तो कृपया करके लें।
मांगे देश से इस संदर्भ में आयोजन किए, उसका समापन। और पूरे साल 1 साल तक कांग्रेस पार्टी हर चौराहे पर, हर चौपाल पर, हर पंचायत में एक संविधान बचाओ यात्राएं लेके जाएगी। उसकी शुरुआत मैं मानता हूं कि महू बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को यह अवसर मिला, गौरव की बात है। और इंदौर और हमारे महू को, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, उनका उस स्थान से ये शुरुआत हो रही है, ये गौरव का विषय है। उस संदर्भ में हम इंदौर वासियों को, उस संदर्भ में हम महू वासियों को, और उसी संदर्भ में पूरे मालवा के परिवारजनों को इस इंदौर के ऐतिहासिक आप सबसे बात करके मां अहिल्या की नगरी से निमंत्रण दे रहे हैं कि 27 तारीख को आप सबको पूरी ताकत से वहां आना है। साथ ही साथ इस बात को कि कांग्रेस पार्टी का ये संघर्ष पर्व के रूप में पूरा साल रहेगा, जिसमें संघर्ष है संविधान बचाने का, जिसमें संघर्ष है संगठन बनाने का, इसमें संघर्ष है वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कैसे घर घर जाए, कैसे हर घर में दस्तक दे और कांग्रेस पार्टी के संगठन को, उसकी विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की फैलाई हुई नफरत को, घृणा को देश को अवगत कराए, आम आदमी को अवगत कराए, प्रदेशवासियों को अवगत कराए। इसको लेकर पूरे प्रदेश में एक तरीके से कार्यक्रम बनेगा 1 साल का। और इसके लिए चूंकि 27 का प्रोग्राम है, इसमें संभागीय हमारे जो भी सभी सीनियर जनों को जिम्मेवारी दी है, सभी वरिष्ठ जनों को जिम्मेवारी दी है, ऐसे ही जिला स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, हर स्तर पर जिम्मेवारियों के साथ इस आयोजन को करने के लिए मध्य प्रदेश में एक अच्छी रूपरेखा बनाई गई है। मैं मानता हूं कि इंदौर शहर हमारा शहर है, जिसको ये कहते हुए मुझे थोड़ा दर्द भी हो रहा है और दुख भी हो रहा है कि यहाँ की स्वच्छता को लेकर पूरे दुनिया में जब हम गौरव महसूस करते हैं कि हमारा अपना शहर है ये, और इसकी स्वच्छता की बात आती है तो कहीं दुनिया में कोई व्यक्ति मिले तो इंदौर का नाम रोशन होता है। पर उसके विपरीत इंदौर की क्या मां अहिल्या के नगरी का अपना एक जो परंपरा, इसका जो सांस्कृतिक विरासत थी, उसको किस तरीके से निस्त नाबूद कर दिया भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, वो बार बार शर्मसार करती है। मैं मानता हूं कि जो घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की दिन पे दिन बढ़ती हुई अराजकता ये महसूस कराती है कि इंदौर की जनता ने पूर्ण बहुमत विपक्ष को कहीं भी जगह नहीं दी और पूरा सत्ता पक्ष को ही सहयोग दे दिया। उसका खामियाजा इंदौर शहर भुगत रहा है।